एप्रिसिएशन 12th महाराष्ट्र बोर्ड एग्जामिनेशन में 4 मार्क के लिए पूछता है। अब ये 4 मार्क्स को किस तरीके से आंसर्स लिखना है, ये क्वेश्चंस है, इसका आंसर किस तरीके से लिखना है, उसके लिए जो है मैंने यहाँ पे एक एप्रिसिएशन का पूरा इंस्ट्रक्शन पीडीएफ बनाया है। ठीक है, जितने भी पोएट्री हैं उन सब का एप्रिसिएशन मैंने यहाँ पे एकदम शॉर्ट फॉर्म में जो है बनाया है और एकदम इजी लैंग्वेज में बनाया है। ये अगर आप लिखते हो तो आपको 4 मार्क्स इजीली स्कोर हो जाएंगे बोर्ड एग्जाम में, और इसको पढ़ने के लिए आपको सिर्फ 30 मिनट्स लगेगा। अगर आपने पहले से प्रैक्टिस किया है तो आपको 30 मिनट में सारी चीज़ें आपको समझ में आ जाएगी, लेकिन आप पहली बार पढ़ रहे हो तो बस आप ये पीडीएफ अगर आपको मिल गया तो आपके 4 मार्क्स बोर्ड एग्जामिनेशन पक्के हो गए। और इंग्लिश सब्जेक्ट्स में 4 मार्क्स स्कोर करना मतलब बहुत बड़ी बात होती है, राइट। तो ये वीडियो पूरा ध्यान से देखिएगा, सारी चीज़ें हम डिस्कस करेंगे। अगर आपको पता होगा तो इंग्लिश सब्जेक्ट्स का जो है जो सेक्शन 4 है, जो नॉवेल सेक्शन है, ठीक है, यहाँ पे देखिए ये जो नॉवेल सेक्शन है इसके ऊपर 16 मार्क का जो पूछता है, इसके ऊपर ऑलरेडी हमने डिटेल वीडियो बनाया है हमारे यूट्यूब चैनल पे, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दिखेगा या तो यहाँ पे आई बटन में होगा, देख लीजिएगा। ठीक है, इसका पूरा पीडीएफ ऑलरेडी हमने शेयर कर दिया। ठीक है, अब हम पोएट्री का डिस्कस कर रहे हैं। अब देखिए पोएट्री लिखने का जो मार्क्स होता है, बेसिकली आपको पहला जो टाइटल ऑफ द पोएम जो है, ये नेम ऑफ द पोएट, ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि पोएट का नाम जिसने लिखा है उसका क्या है और उस पोएम का नाम क्या है, ये पहला। फिर उसके बाद उसका थीम क्या है, मतलब वो नोवेल क्या कहना चाहता है, ठीक है, मोटिवेट कर रहा है या कुछ रिलीजियस के बारे में बात कर रहा है या फिर सैलरी के बारे में बात कर रहा है या इन्वायरमेंट के बारे में बात कर रहा है, वो चीज़ आपको समझना बहुत ज़रूरी है। उसका फीचर्स क्या है, पोएट्री कैसी है, ठीक है, वो चीज़ आपको बताना है यहाँ पे, और लास्ट में एक्सप्लेनेशन। अब इसी के हिसाब से जो है 2 मार्क्स जो आपको मिलते हैं वो एप्रोप्रिएट थीम लैंग्वेज अगर आपने सही से डिफाइन किया है तो उसके ऊपर 2 मार्क्स मिलते हैं, एक्सप्लेनेशन एंड प्रेजेंटेशन पे 1 मार्क्स और पर्सनल ओपिनियन जो है 1 मार्क्स। तो ये जो 1 मार्क्स है ये तो आपका पक्का गारंटी 100%, क्योंकि आपने पर्सनल ओपिनियन देना है तो ये 100 मार्क का ये तो कंपलसरी आपको 100% मिल जाएगा, क्योंकि आपको पर्सनल ओपिनियन देना है। फिर प्रेजेंटेशन के ऊपर थोड़ा लिख दिया तो 2 मार्क्स तो अपने को पक्का मिल रहे हैं। सिर्फ ये 2 मार्क्स के लिए थोड़ा सा आपको लैंग्वेज उसके ऊपर मेहनत करनी पड़ेगी, तो आपके 4 मार्क्स मिल जाएंगे। ये बोर्ड के मार्किंग का जो स्कीम है उसके हिसाब से है, तो आपको ये समझना बहुत ज़रूरी है। उसके हिसाब से ये जो आंसर से मैंने लिखा है, ठीक है, पहला जो पोएट है उसका थीम क्या है उसके हिसाब से मैंने लिखा है, और लास्ट में ये जो है ओपिनियन लिखा है। तो अब जो है ये सॉन्ग ऑफ द ओपन रोड क्या है, अगर आप इसको पढ़ोगे तो आपको आराम से समझ में आ जाएगा। ठीक है, क्योंकि इतना इजी नहीं होगा। जैसे पोएम गिव द पॉजिटिव मैसेज टू लिव फ्रीली एंड कॉन्फिडेंटली, ठीक है, मोटिवेट अस टू मूव अहेड इन अ लाइफ विथ करेज, ठीक है, हिम्मत। I like this poem because it motivates the trust ourselves and enjoy journey of life, है ना, लाइफ को एंजॉय करनी चाहिए, ये चीज़ आपको बताएं। तो आपको नाम क्या रखना है, ये पोएम का नाम रखना है, मतलब याद रखना है, उसको किसने लिखा है वो चीज़ आपको याद रखना है। इससे ही आपके 2-3 मार्क्स आराम से इजीली बन जाएंगे। उसी तरीके से सारे पोएम जो है यहाँ पे मैंने लिखा है। अब यहाँ पे मैं आपसे क्या चाहता हूँ कि आप इस वीडियो पे एटलीस्ट 200 लाइक करवा दो। ठीक है, अगर आपके 200 लाइक, चलो ठीक है 200 नहीं 100 लाइक्स भी अगर इसके ऊपर वीडियो कल तक आ जाता है, ठीक है, कल शाम तक का अगर 100 लाइक आ जाता है तो मैं आपको ना इन सारे पोएम के ना इंग्लिश में, मतलब जो है हिंदी बेसिकली जो है समझ में आए आपको, इंग्लिश प्लस इंग्लिश दोनों, मतलब इंग्लिश और इंग्लिश दोनों में मैं क्या करूँगा, आपको पोएम 30 मिनट के अंदर, 30 मिनट्स के अंदर या 1 घंटे का जो सेशन रहेगा उसमें सारे पोएम का पीडीएफ मैं प्रोवाइड कर दूंगा, प्लस लेक्चर्स भी अपलोड कर दूंगा। ठीक है, तो बस आपको वीडियो को लाइक करना है और अपने दोस्तों के साथ शेयर भी करना है ताकि उनकी भी पढ़ाई होते जाए। ठीक है, अब बोलोगे सर ये पीडीएफ हमको कहाँ से मिलेगा, तो मैं आपको बताता हूँ पीडीएफ कहाँ से आपको मिलेगा। ये इमादुद्दीन एजुकेयर वेबसाइट है, हमारा वेबसाइट है, इसके ऊपर जो है आप यहाँ पे देखेंगे इंग्लिश सब्जेक्ट्स का आपको ये वाला मिल जाएगा। यहाँ पे जो है आपको सारे इंपॉर्टेंट पीडीएफ और पेपर सॉल्यूशंस मिल जाएंगे। ठीक है, यहाँ से आप जाके इजीली डाउनलोड कर लीजिएगा। ठीक है, और अगर आपको ये वाला नोट्स अगर रिक्वायर है, ये जो प्रॉपर शॉर्ट में लिखा हुआ ये नोट्स अगर आपको चाहिए, तो आप सिंपली हमारा जो ऐप है इमादुद्दीन एजुकेयर, उसको आप क्या कर लीजिए, डाउनलोड कर लीजिए। वहाँ पे आपको 100 रुपीज़ का कोर्स दिखेगा जिसमें आपको सारे सब्जेक्ट्स के कुछ ना कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस रहेंगे, कुछ वीडियो लेक्चर्स रहेंगे। तो उस 100 रुपीज़ में आपको सारे सब्जेक्ट्स के कुछ ना कुछ पीडीएफ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस मिलेंगे, एंड प्लस आप हमसे क्वेश्चन भी पूछ सकते हो उसमें। ठीक है, कि कुछ रहेगा डाउट्स तो आप पूछ सकते हो।
तो आप ज्वाइन कर सकते हो, वहाँ पे आपको ये सारे PDF एक्सेस मिल जाएंगे। ठीक है, जितना भी मैं लेक्चर्स बना रहा हूँ उसके 2 PDF बना रहा हूँ। एक तो जो मेरे पैड मेंबर्स हैं जो पे किया जिन्होंने 100 रुपीज़, उनके लिए अलग से PDF, और जो फ्री है उसके लिए भी अलग से PDF। सिर्फ दोनों में डिफरेंस ये है, ये आपको बहुत इजीली मिल जाएगा, थोड़ा सा कस्टमाइज है। ठीक है, फ्री वाले भी कंटेंट अच्छे हैं, अवेलेबल हैं, वेबसाइट पे जाके आप चेक कर सकते हो। ठीक है, तो अगर आपने अभी तक कोर्स नहीं ज्वाइन किया है, 100 रुपीज़ वर्थ इट है आपको। सारे नोट्स मैं प्रोवाइड कर दूंगा इंग्लिश सब्जेक्ट्स के, स्पेशली अगर आपको चाहिए तो आप कमेंट भी कर दो, मैं ऐप के अंदर वो ऐड भी कर दूंगा। ठीक है, तो मेक श्योर जाए, फ्री में भी कंटेंट अवेलेबल है। 90% ऑलमोस्ट देखा जाए तो 80 to 90% जो कंटेंट है वो ऐप पे मैंने फ्री रखा है। वो 100 रुपीज़ इसलिए ले रहा हूँ क्योंकि आपको भी पता है ऐप का मेंटेनेंस ही है, तो इसीलिए 100 रुपीज़ चार्ज कर रहे हैं। ठीक है, वहाँ पे हम जो है मैक्सिमम फ्री कंटेंट डाल के रखे हैं। तो आप हमें सपोर्ट करना चाहते हैं तो आप ज्वाइन कर लीजिए, आपको हम डेफिनेटली श्योर सपोर्ट करेंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ।